इसलिए कलयुग का 5वां स्थान बेईमानी से कमाया हुआ धन। राजा परीक्षित जिन्होंने मुकुट पहन रखी थी उसमें कलयुग आके बैठ गया। वो जरासंध की मुकुट थी, राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बेईमानी से जो पैसा, अच्छा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा बढ़िया है कि बेईमानी से? इसलिए बेईमानी से मत कमाना साहब। बेईमानी से पैसा कमाओगे, धन्ना सेठ तो हो जाओगे, पर वो पैसा तुम्हें सुख शांति नहीं देगा। वो पैसा तुम्हें सिवाय कष्ट के, सिवाय बीमारी के, सिवाय दुख के कुछ ना देगा। इसलिए पहले के लोग ज्यादा सुखी थे क्योंकि ईमानदारी का पैसा था, कम था, ईमानदारी का था, मेहनत का था। आज ज्यादा पैसा है, बेईमानी का है, इसलिए सुख नहीं है। पैसा ज्यादा है, सुख नहीं है। और हर आदमी आजकल धन्ना सेठ बनना चाहता है, चाहे कैसे भी मिल जाए, चोरी करके, बेईमानी करके। लोग तो आजकल चप्पल तक चुरा लेते हैं। उन्हें लगता चप्पल भी ना खरीदनी पड़े। हाँ या ना? आप लोगों की भी कभी ना कभी चप्पल चोरी हुई होगी। फिर देखो सब परेशान हैं चप्पल चोरों से। कौन है ये बेईमानी कर रहे हैं? अब बताओ ये सुखी होंगे? चप्पल चुराने वाले, मोबाइल चुराने वाले, चैन चुराने। चलो आपने चुरा भी लिया, 10-5 लाख रुपया का चोरी भी कर ली, तो इससे क्या होगा? यदि होना होता तो सारे चोर धन्ना सेठ हो जाते। बेईमानी का लाखों हो और ईमानदारी का 1 रुपया बहुत। इसलिए कोशिश करिए कि हम ईमानदारी की नमक रोटी खाएं, बेईमानी का 56 भोग ना खाएं। हाँ या ना? ईमानदारी, ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। बेईमानी से बचो, ईमानदारी की ओर बढ़ो। श्री भगवान की पावन कथा, जब आप राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, शुकताल में चले गए, राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई। 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तब उन्हें भागवत सुनवाई गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं ये यहां से भागवत जी स्टार्ट हो रही हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, ईश्वर चित स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, ईश्वर आनंद के सागर हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। मेरे संग बोलो आप सब लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े सन्यास लेने के लिए। सुखदेव भगवान का जन्म भी बड़ा अद्भुत। सुखदेव भगवान कौन है? शुक, तोता। सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक अपनी मां के पेट में थे। शंकर जी से कथा पहले सुन लिए थे, अमर कथा। और वही 12 साल बाद जब अपनी मां के पेट से बाहर आए, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से, तो जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। अच्छा, सन्यास लेना चाहिए कि नहीं? नहीं? कितने आश्रम होते हैं आप बताओ? 4। कौन कौन से? 4 चौके 16।
और मैया 4 आश्रम कौन कौन होते हैं? ओ भैया 4 आश्रम कौन? टोपी वाले भैया बताएंगे 4 आश्रम। अच्छा 2 टोपी लगी हैं। 4 आश्रम कौन कौन होते हैं? ये टोपी वाले भैया, व्हाइट टोपी। नहीं सुनो, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास, चौथा जिसमें कि सन्यास सिर्फ ब्राह्मण ले सकता है। इसलिए क्षत्रिय वैश्य ये क्या करेंगे? ये वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे। ये सन्यास नहीं, राम जी ने सन्यास नहीं लिया। अर्जुन ने बोला कि मैं सन्यास ले लेता हूं, मैं युद्ध नहीं करता। भगवान ने डांटा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म सन्यास लेने का नहीं है। सन्यास सिर्फ ब्राह्मण ले सकता है और ब्राह्मण को सन्यास लेना भी चाहिए। चारों आश्रमों का पालन सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। क्षत्रियों के लिए 3 आश्रम का पालन है, ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ रहो और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब गृहस्थी पूरी हो जाने के बाद तीर्थों में जाके बेटा बेटी से मन हटाकर केवल भगवान में मन लगाना चाहिए, आराधना ईश्वर की। ये वानप्रस्थ आश्रम है। अब वन में तो आप जा नहीं सकते क्योंकि वन रहे नहीं, वन विभाग वाले वहीं से मार मार के भगा देंगे। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम एक समय है, एक टाइम है। गृहस्थ में रहो। गृहस्थ में कितने साल रहना चाहिए? ये चारों आश्रम कितने कितने साल के हैं? वर्ष कितना? 25 25 साल ब्रह्मचारी रहो। 25 साल मतलब 25 साल की आयु में आपका विवाह हो जाना चाहिए, लगभग 25 साल के पहले ही। 25 साल में लड़की लड़का का विवाह हो जाए, 25 साल के अंदर विवाह हो जाना चाहिए। आजकल जो 30-30 साल के लड़का लड़की बैठे शादी नहीं कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? हाँ हाँ, लड़के लड़की कर नहीं रहे शादी। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लिव इन में रह रहे हैं, जरूरत ही नहीं होने। जरूरत ही नहीं। और लिव इन में रहेंगे तो चरित्रहीन हो जाएंगे, और जब चरित्रहीन होंगे तो तुम्हारी संतान भी चरित्रहीन होगी, और ऐसे चरित्रहीनों से समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, वर्ण संकरता फैल जाएगी। और फैल गई। मनमाना आचरण यदि आप करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बाद में देखने को मिलता है। अभी तो सब हरा हरा है, सब बढ़िया है, परिणाम बाद में आएंगे। आपकी मनमानी का भुगतान आपको ही भोगना पड़ेगा और समाज को भी भोगना पड़ता है, क्योंकि दुर्योधन की मनमानी का परिणाम पूरे समाज को, उस पूरे देश को भोगना पड़ा। दुर्योधन की मनमानी का खामियाजा, हाँ या ना? दुर्योधन को भगवान कृष्ण गए समझाने, मान जा, युद्ध के चक्कर में ना पड़, महाभारत नहीं, मैं तो लड़ूंगा। लड़ा, बड़ा शौक था उसको लड़ने का, सत्यानाश हो गया। माना ही नहीं भगवान की बात, शांति दूत बनकर गए थे भगवान श्री कृष्ण समझाने, मान जा मान जा मान जा। इसलिए जब कोई आपका गुरु, जब कोई आपके माता पिता समझाएं, बड़े बुजुर्ग समझाएं, समझ लो, वरना बड़ों की बात ना मानने से सत्यानाश ही होता है। उदाहरण दुर्योधन का है। पितामह ने समझाया, गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया, भगवान कृष्ण ने समझाया, विदुर जी ने समझाया, किसी की बात नहीं मानी। रावण को भी सबने समझाया, मान जा। अंगद जी ने, हनुमान जी ने, मंदोदरी ने, माल्यवंत ने, विभीषण ने, सबने समझाया, कोई नहीं माना। और जहां मनमानी होती है परिणाम बुरा होता। मनमाना आचरण नहीं चलता साहब। इसलिए भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं भागवत जी में? 18,000। आप सबको आवाज बराबर मिल रही है? आवाज आ रही है, हाँ या ना? पीछे वाली मैया आ रही है मेरी माँ? हाँ। तो करना क्या है हमें? केवल मन को निर्मल करना है, और मन निर्मल कहां से होगा? भागवत से। इसलिए आप कथा सुनने आए हैं। अब देखिए,
भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध है। भागवत में संवाद किसका है? परीक्षित जी और सुखदेव भगवान। आप परीक्षित जी को जानते हैं? भगवान कृष्ण को जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण की बहन है एक, क्या नाम है उनका? हाँ, बताते चलिएगा और पास कर देना। भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन? माता सुभद्रा। सुभद्रा के एक बेटे हैं, सुभद्रा माँ के एक बेटे हैं, नाम क्या है? हाँ, अभिमन्यु। अभिमन्यु, अभिमन्यु के तो अभिमन्यु जो है ना, अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या है? अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा। अभिमन्यु महाभारत में मारे जा चुके थे, चक्रव्यूह में उन्हें मार दिया गया था। जब अभिमन्यु मारे गए तो अभिमन्यु की पत्नी उस समय गर्भवती थी, और अभिमन्यु की पत्नी से जो बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक ने जन्म लेते हुए परीक्षण किया चारों ओर, क्योंकि अभिमन्यु जब गर्भ में, अभिमन्यु के बालक परीक्षित जब गर्भ में थे मां के, तो अश्वत्थामा ने उन्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया था। क्या चला दिया था? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। तो पेट में ही उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया था, क्योंकि रक्षा करने भगवान गर्भ में गए। तो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी पेट में ही भगवान का दर्शन। तो जब उनका जन्म हुआ तो वो भगवान को ढूंढने लगे कि कहां गए वो जो पेट में दिखे थे मां के। तो जन्म लेते ही परीक्षण करने लग गए, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि जन्म लेते ही उन्होंने क्या किया? परीक्षण किया, परीक्षण किया। जन्म लेते ही ढूंढने लग गए। इसको जहां की तहां नीचे रखो, है ना? तो भगवान तुरंत हटा दो। ऐसे परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इन्हें 7 दिन में मरने का क्या लगा? श्राप। किसने दिया? परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया? एक ऋषि ने, उनका नाम था श्रृंगी। क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब ये बताओ, किसी के गले में आप सांप डालेंगे, ये सही है? सही है? मरा हुआ सांप जब गले में डाला गया तो श्रृंगी जी उस समय 8 साल के थे, 8-10 साल के। उनके पिता के गले में सांप डाला गया, जो शमीक उनका नाम था। जिनके गले में सांप डाला गया वो थे शमीक। शमीक के पुत्र श्रृंगी। श्रृंगी जी को पता लगा कि परीक्षित जैसे राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, गले में मरा हुआ सांप डाला। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने सांप डाला है मेरे पिता के गले में, इसलिए सांप के डसने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। ये श्रृंगी जी का वो स्थान है जहां टीवी पर आप देख रहे हैं। श्रृंगी ऋषि का वो स्थान है जहां परीक्षित जी को श्राप। ये कुंड वही कुंड है जिस कुंड में वो उस समय स्नान कर रहे थे, और इसी कुंड का जल लेकर के उन्होंने श्राप दिया था परीक्षित जी को। ये हम गए थे एक बार, तो वहां दर्शन किया। तो शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरे। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, ऐसा श्राप दिया गया। हे परीक्षित, आज से 7वें दिन, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बताओ, राजा परीक्षित जी ने आखिर सांप मरा हुआ डाला क्यों गले में? प्रश्न तो ये खड़ा हुआ।
तो बात ये थी कि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के स्थान दिए थे। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के क्या दिए थे? स्थान। तो 4 स्थान दिए थे। तो कलयुग 4 स्थानों में संतुष्ट नहीं हुआ, उसने कहा हमें 5वां स्थान भी चाहिए। कलयुग कहां कहां रहता है? आप में से किस किस को पता है ये बात? मैया, किस किस को पता है कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, जुआ। क्या है? जुआ। आप लोग खेलते हैं जुआ? भैया, कलयुग का पहला ठिकाना क्या है? आप लोग जुआ खेलते हैं? सही। तो मोबाइल वाला, ऐप वाला, जंगली रमी इत्यादि आप खेलते हैं? अच्छे जुआड़ी हो? अब नहीं। जुआ जहां होगा वहां कलयुग होगा, और जहां कलयुग होगा वहां सत्यानाश होगा, सर्वनाश। कौरवों ने क्या खेला था? नाश हुआ? इतिहास उठाकर देखिएगा। आप अपने को यदि गलत स्थान पर देख रहे हैं तो एक बार आप जहां हैं वहां पर इतिहास में जो था उसकी गति देख लो कि उसकी गति क्या हुई जुआ खेलने से, तो तुम्हारी क्या होगी। हमें सिखाता कौन है? इतिहास, घटी हुई घटनाएं। तो हमें क्या, किससे बचना है? जुआ। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। दूसरा पानम, शराब। आप पीते हैं भैया? कभी नहीं, कभी कभी पी लेते हैं। कितनी पीते हो? 1 पैक, 2 पैक, 4 पैक? कभी कभी कितनी? हाँ बताओ, कितनी पीते हो? हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब नशा नहीं है आपका, कभी कभी पीते हो दोस्ती यारी में। तो जो आपको शराब पिला रहे हैं, आपका बच्चा है, बेटा है, बेटियां हैं, तो बेटियों को भी शराब पिलाते हो? नहीं, क्यों? आजकल तो लड़कियां बहुत पी रही हैं शराब। कोई बेटियों से ये कहेगा कि तुम्हारा बाप तो शराबी है, अच्छा लगेगा? इसलिए बेटियां शराब पीने लग जाएं, बेटे शराब पीने लग जाएं, सही है? गलत है ना? तो आप भी तो किसी के बेटे हो। और जो आप कहते हो ना महाराज जी हम कभी शराब पीते थोड़ी हैं, दोस्ती यारी में कभी कभी पी लेते हैं। जो आपको शराब पिलाएं वो दोस्त है ही नहीं, वो तो दुश्मन है आपके जो शराब पिला रहे हैं। दोस्त होते तो शराब पिलाते क्यों? यदि कोई आपका दोस्त है तो वो आपको बुरे रास्ते पे जाने ही क्यों देगा? क्यों? यदि वो आपका दोस्त है तो वो आपको बुरे रास्ते पर क्यों जाने दे? यदि जाने दे रहा है, फोर्स करता कि नहीं जी 1 पैक मार लो, इसका मतलब वो दोस्त नहीं है। वो कौन है? वो दुश्मन है। समस्या ये है कि आज हम लोग ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आप इतना भी पहचान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। आज जितने भी बच्चे शराब पी रहे हैं ये दोस्ती यारी में ही तो पी रहे हैं। कोई इनका बाप थोड़ी पिला रहा है इनको शराब, माँ थोड़ी पिला रही है, बहन थोड़ी पिला रही है, इन्हें दोस्त ही तो पिला रहे हैं। और याद रखना, दुर्योधन ने शकुनी से दोस्ती कर ली। दुर्योधन ने शकुनी से दोस्ती की और अर्जुन ने श्री कृष्ण से दोस्ती की। बताओ किसने डुबाया और किसने पार लगाया? आपकी दोस्ती ही आपको पार लगाएगी या आपको डुबाएगी। आपकी दोस्ती जिम्मेदार है आपको पार लगाने में और आपको डुबाने में। अच्छे दोस्त होंगे तो पार, और यदि नालायक मिल गए तो वो तो डूबेंगे आपको भी। तो आप सावधान, मैं तो आपके हित की बोल रहा हूं।
मान लो तो आपका, ना मानो तो आपका। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा मैया सुन रही हो ना मां, आवाज आ रही है क्या? हाँ? कलयुग का पहला जुआ, दूसरा स्थान शराब। शराब ना पीना। एक आदमी मेरे से बोला, महाराज जी आप भी पिया करो। हाँ। हमने कहा हम तो पीते ही है। बोले कौन सी वाली? हमने कहा तुम्हारी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोले हमारी वाली तो आप पियोगे 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा तुम्हारी वाली तो बस 12 घंटे में उतर जाएगी, पर हमारी वाली पी लोगे ना तो एक बार चढ़ाने के बाद जन्म जन्म तक ना उतरेगी साहब। जब तक सांस है तब तक तो गारंटी है। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला, राम नाम का प्याला, है ना। संत लोग क्या पीते हैं? भगवान नाम का प्याला, राम नाम का प्याला। और आप लोग मदिरा पीते हो। जो स्वाद भगवान के भजन में है, भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है। अब देखो यहां 3 घंटे देखो, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से। जितने लोग बैठे हैं, कोई 200 किलोमीटर दूर से है, कोई 1000 किलोमीटर दूर से है, कोई 500 किलोमीटर दूर से है, कोई 2-2 हजार किलोमीटर दूर से भी आए हैं। जानते हो काहे के लिए? ये 3 घंटे डूब जाते हैं नशे में। कौन से नशा में? कथा का नशा है इन्हें, भगवान के धाम का नशा है इन्हें, भगवान के नाम का नशा है इन्हें। ये नशा देखो 3 घंटे डुबा देता। कोई नुकसान नहीं है इसका, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। जबकि शराब पीने वालों का घर देख लो, पत्नी का मंगलसूत्र बेच बेच के पी गए शराब, शराबी लोग, हाँ या ना। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रियः, स्त्रियः मीन्स चरित्रहीनता। चरित्रहीनता सबसे बुरी है। स्त्री चरित्रहीन ना हो और पुरुष चरित्रहीन ना हो। यदि कोई चरित्रहीन हुआ तो उसका सर्वनाश निश्चित है। रावण क्या हो गया? चरित्रहीन हो गया, नाश हुआ। सोने की लंका थी, उसके जैसा पावर किसका होगा? ब्रह्मा से डायरेक्ट बात करता था। ब्रह्मा वेद पढ़ाने लंका में आते थे। देवता तो उसके कुर्सी के नीचे थे, शनि को तो उसने पांव के नीचे दबा रखा था, हाँ या ना। जो शनि महाराज तुम्हारी खटिया खड़ी कर देते हैं वो उसकी खटिया के नीचे थे। ऐसा पावरफुल रावण, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। जो रावण एक बार देख लेता तो देवता थर 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 कांप जाते। ऐसा रावण जब चरित्रहीन हुआ तो सर्वनाश हो गया। रहा न कोकुल रोब निहारा। ये परिणाम है चरित्रहीन होने का। यदि कोई चरित्रहीन हो रहा है तो समझा दो उसे। हर साल रावण के पुतले जलाकर समाज को यह मैसेज दिया जाता है कि चरित्रहीन बनोगे तो परिणाम देख लो। आदमी भुलक्कड़ बहुत बड़ा है, इसलिए हर साल दशहरा आता है, हर बार रावण खड़ा होता है कि देख रावण को मत भूलना, ये रहा रावण। इसी ने पराई औरत पर नजर डाली, सर्वनाश हुआ। अब तुम डाल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा देख लो। बात समझ में आ रही है? तो आप में से किसी का किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं है? यदि है तुरंत आई लव यू वापस ले लो अपना। वरना सत्यानाश की राह पर हो आप। इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरा कि सत्यानाश ना हो महाराज कुछ कम में काम चलेगा। नहीं नहीं, सत्यानाश ही काम होगा। तो द्यूतम पानम स्त्रिया, सूना। ये भैया लोग कहां चले? अपना आई लव यू वापस लेने का है क्या? स्त्रियः सूना। सूना मतलब मांस, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। आप लोग खाते हो अंडा? कितने खा जाते हो रोज? कभी कभी खाते हो, 1-2 अंडा खाते हो। और मुर्गी? साल में 1-2 बार मुर्गी खा लेते हो। और मछली? मछली भी खा लेते हो। और बकरा?
बकरा भी कभी कभी, और गाय, भैंस, आदमी। बड़ी कृपा की आपने कि आदमियों को छोड़ दिया है। बाकी तो सब चलता है ना, बकरा बकरा सब खा लेते हैं, आदमी नहीं खाते। आप कब शुरू करोगे? बड़ी दया की आपने भैया, छोड़ दिए इंसानों को। अच्छा ये बताओ, ये मांस मांस खाना सही है? फिर काहे खाते हो, इतने बुद्धिमान हो तो? अंडा क्या है? आप बताओ, अंडा क्या है? अंडा है मुर्गी का गर्भ, शिशु है उसका बच्चा जो अभी पूरा विकसित नहीं हुआ, वो भ्रूण है, गर्भ। क्या है वो? एक मुर्गी का एक बच्चा है, वो गर्भ है उसका। अब आपसे सवाल करूं कि आप किसी का गर्भ खा रहे हैं, सही है? तो क्यों खाते हो? जब गलत बात है, पता है, क्यों खाते हो? अब नहीं खाना। किसी का गर्भ, किसी का बच्चा, मछली पकड़ने वाला एक पैना सा कांटा लेता है और कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली आती है, या उसमें आटा लगा देता है, वो खाद्य पदार्थ कुछ भी लगा सकता है, कांटे में लगाता है। मछली तो बेचारी मछली है, आई और खाई, तो सोचिए वो कांटा उसके गले में घुस जाता है। और फिर उसे पकड़ के वो आदमी उस कांटे को, कई लोग तो कांटा घुसे रहने देते हैं और पानी में उस मछली को तड़पने देते हैं, घंटों वो मछली तड़पती है, हाँ या ना? अब वो मछली जब, जिसके गर्दन में ये कांटा चुभा है, और वो पानी में ना वो मर पा रही है और ना वो जी पा रही है, अब वो क्या प्रार्थना करती होगी मन से विधाता से, हे विधाता इतना दर्द क्यों दिया? ये दर्द है या नहीं? देखो, किसी को मारना है तो एक बार में मार दो, पर ये तो तड़पा तड़पा के मारना हुआ, हाँ या ना? अब बताओ, वो इतना तड़पी अपने जीवन के लिए और आप उस मछली को खाए, तो कौन से स्वर्ग में जाओगे आप? कौन सा पुण्य हुआ आपसे? क्या आपके पास रोटियां नहीं थी, चावल नहीं था, बादाम नहीं थी, फल नहीं थे, क्या नहीं था? ऑप्शन में है ना ये सब। गेहूं को आप खाइए, गेहूं तो बना ही हमारे लिए, चावल खाइए, बादाम खाइए, फल खाइए, ये बना ही हमारे लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी तो जान होती है। अच्छा भाई, गेहूं जो होता है उसमें जब किसान की फसल, गेहूं की फसल पक जाती है, उस पौधे की डेथ हो जाती है खेत में। समझना, कोई भी फसल जब किसान देखता है कि पौधे की डेथ हो गई, नेचुरल डेथ होती है, मीन सूख जाता है पौधा, तब ना किसान काटता है। फसल पक गई, विचार करो, फसल क्या हो गई? जोर से, पक गई। पक गई मीन्स नेचुरल डेथ हो गई, हाँ या ना? धान पक गई मतलब वो, उसका हरापन खत्म हो गया और वो डेथ हो गई ना उसकी। अब किसान क्या करेगा? काटेगा। ऐसी गेहूं है, ऐसी दालें हैं, सब नेचुरल डेथ होती है तब किसान फसल काटता है। बोलो हाँ। लेकिन बकरा आप खाते हैं, मछली खाते हैं, तो क्या वो नेचुरल डेथ है? उत्तर दो, नहीं है, उसे मारा गया है। जबकि गेहूं के अंदर जान है, वो हमारे प्राणों की रक्षा के लिए ईश्वर ने बनाया है। वो तड़पता नहीं, वो चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं, वो हमारे लिए ही। जैसे शेर मांस खाए तो जायज है उसके लिए, वो जानवर है। कुत्ता मांस खाए जायज है उसके लिए, बिल्ली मांस खाए जाए, वो जानवर है। आप जानवर हैं क्या? आप इंसान हैं। बिल्ली, अब आप कहो जी बिल्ली तो चूहा खाती है, तो आप बिल्ली हो क्या? कुत्ता तो सब खाता, आप कुत्ता हो क्या? भाई सबके अपने अपने बनाया ना विधाता ने। सुअर क्या खाता है? गंदगी खाता है। सुअर मांस नहीं खाता, समझो। सुअर को ईश्वर ने क्या खाने के लिए बनाया है? गंदगी। कुत्ता बिल्ली क्या खाते हैं? मां। गाय क्या खाती है? चारा।
मतलब हर जीव का ईश्वर ने तय कर रखा है ना विधान कि तुम्हें क्या खाना है, और वही खाता है। आप गाय को मछली परोसिए, गाय नहीं खाएगी। आप सुअर को मछली डालो, सुअर नहीं खाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर जब ये लोग जानवर होकर अपना धर्म नहीं बदलते खाने पीने का, तो तुम इंसान होकर अपना धर्म क्यों बदल रहे हो खाने पीने का? तुम्हारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनी है, फल बने, 56 भोग बना है तुम्हारे लिए। क्या बना है? क्या बना है? 56। अब आप कहोगे जी लंदन के लोग तो खाते हैं, अमेरिका के लोग, जापान के, पेरिस, चाइना के लोग खाते। अरे वो चाइनीज हैं, वो वहां के हैं, वो भारतीय नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति शुद्ध शाकाहार की संस्कृति। आप ही बताइए कौन सी संस्कृति श्रेष्ठ है, मांसाहार की या शाकाहार की? शाकाहार वही करता है जो बुद्धिमान होता है, मांसाहार वो करता है जो मूर्ख होता है, क्योंकि मांस मूर्खता से मिलता है। शाकाहार के लिए विवेक चाहिए। गेहूं बोया जाएगा, विधिवत उसकी कटाई होगी, किसान बुद्धिमान है। हम नहीं बो सकते खेत में, बोओगे तुमसे होगा, उसका पहले नॉलेज होता है। जबकि मांसाहार तो मार दो किसी को, चुपके से खा लो। भाई मांसाहार जानवरों के लिए है, और जो मांसाहार करता है वो इंसान की श्रेणी में नहीं है, भले 2 हाथ पांव वाला है, जानवर की श्रेणी में है। आप बताइए मांसाहारी को आप जानवर मानते हैं या इंसान मानते हैं? इंसान के रूप में वो शैतान है। रावण कोई राक्षसों टाइप का थोड़ी था, उसके भी 2 हाथ 2 पांव थे। 10 सिर का मींस, 10 सिर का मतलब है कि 10 विचार वाला था रावण, 10 प्रकार की बात करता था रावण, इसलिए 10 सिर। लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे थे, इसलिए समाज उसे राक्षस कहती है। रावण के कर्म कैसे थे? जोर से, राक्षसों जैसे, इसलिए लोग क्या कहते हैं? राक्षस। आप क्या हैं? आप क्या हैं? इंसान। तो इंसान कौन है? जिसके अंदर इंसान के लक्षण हो। मैया सुन रहो मेरी मां। तो कलयुग का पहला जुआ, शराब, चरित्रहीनता, मांस, 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को दिया। तो आज से कितने लोग मांस नहीं खाएंगे? हाथ उठा लो। आप खाते हो मांस? अब नहीं खाना अब। हाँ ये भैया पक्के हमें चेला मिल गए, अब नहीं खाएंगे। ये अच्छे विद्यार्थी हैं, सीख गए। देखो अभी घंटा भर नहीं हुआ, और इतनी बड़ी जिंदगी में जो बदलाव ना हुआ वो कथा से घंटे भर में ही हो गया। ये है कथा का प्रभाव। लोग कहते हैं ना कथा क्यों सुननी चाहिए? इसलिए सुननी चाहिए कि हर व्यक्ति कुसंग से निकलकर अच्छे राह पर आता, क्योंकि बिना सत्संग के आपका कुसंग मिटेगा ही नहीं। बिना दिया जलाए अंधकार मिटेगा ही नहीं, बिना सूर्य के अंधकार मिट ही नहीं सकता। अंधकार मिटाने का कोई और ऑप्शन हो तो बताओ? बिना सत्संग के कुसंग नहीं मिटेगा। आजकल के बच्चों को कुसंग मिल गया, सत्संग नहीं मिला, इसलिए बच्चे बर्बाद हैं। कुसंग हर गली मोहल्ले में है, सत्संग कहीं नहीं है तो बच्चे सुनते नहीं है। हाँ या ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? किसी का कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। जो स्वतंत्र होना चाहे वो हाथ उठाए। आप चाहते हैं स्वतंत्र होना? तो हाथ उठाओ यदि स्वतंत्रता चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो मत उठाओ। अब सुनो, पहले बात समझ लो, बाद में रो मत के बाद में हमने हाथ उठा लिया। बाद में स्वतंत्र, आज हर लड़का स्वतंत्र होना चाहता है, माँ बाप का कोई दबाव नहीं चाहता। आज हर लड़की स्वतंत्र होना चाहती है, माँ बाप का कोई दबाव नहीं चाहती। वो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई हमारे पर्सनल लाइफ में कोई माँ बाप का कोई इंटरफेयर ना हो। यहां तक कि सास का इंटरफेयर, ससुर का, अरे और तो ठीक है, पति का भी ज्यादा इंटरफेयर पत्नियां बर्दाश्त नहीं करती। हाँ या ना? कोई इंटरफेयर ना चाहिए। माँ बाप कह रहे हैं बेटा यहां आओ, ये रास्ता तुम जो चल रही हो गलत है। नहीं पापा हम बड़े हो गए हैं,
आपको पता नहीं है, आप ज्यादा बोला मत करो। माँ तुम तो कुछ अनपढ़ हो, तुम तो कुछ पढ़ी लिखी हो ही नहीं, तुम क्या जानती हो, हम तो सब जानते हैं। ज्यादा बोला मत करो, ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो। स्वतंत्र लाइफ चाहिए लड़कियों को, स्वतंत्र जिंदगी चाहिए लड़कों को। बताइए ये स्वतंत्रता सही है या गलत है? सही है? किस किस को ऐसी स्वतंत्रता चाहिए? तो सुनो, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र थे? कौन कौन स्वतंत्र था? आप बताओ। राम और रावण में स्वतंत्र कौन था? कौन? जोर से। रावण स्वतंत्र था। स्वतंत्र था इसलिए किसी की भी पत्नी चुरा लेता था, जबकि राम स्वतंत्र नहीं थे। राम मर्यादा की संस्कारों की बेड़ियों में बंधे हुए थे। यदि आपके बेटा बेटी, यदि आपकी औलाद स्वतंत्र हो गई, आप स्वतंत्र हो गए, तो रावण बन जाओगे। और यदि मर्यादा के बंधन में रहे तो वो मर्यादा तुम्हें राम बनाएगी। और सुनो, माता सीता और सूर्पनखा, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर से। कौन स्वतंत्र है? सूर्पनखा स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, जो अच्छा लगता है उसे आई लव यू कह देती है। आज स्वतंत्रता लोग चाहते हैं। एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, इसे भी आई लव यू, उसे भी आई लव यू। ये सब सूर्पनखा के संस्कार हैं। सूर्पनखा कैसी थी? स्वतंत्र थी। और माता सीता मर्यादा के और संस्कारों की बेड़ियों में बंधी थी। जो नारी मर्यादा और संस्कारों की बेड़ियों में बंधी होगी, वो नारी सीता बनके निखरेगी, सामने समाज में निखरेगी, निखर जाएगी। क्या बनकर? सीता की तरह पहचान पाएगी। और जो मनमाना आचरण करेगी वो सूर्पनखा। इसलिए स्वतंत्र, मर्यादा में रहो, बंधन में रहो। किसी चीज की खाने की स्वतंत्रता आपको मिल गई तो आपने मांसाहार शुरू कर दिया। स्वतंत्रता खाने की नहीं है। क्या खाओ? प्रसाद पाओ, भोग लगा के खाओ, वो खाओ जो खाने योग्य है। आज खाने की स्वतंत्रता के नाम पर ही तो सब खा रहे हैं आप। और सुनो, स्वतंत्रता, आजकल की स्वतंत्रता ने लड़का लड़कियों को लिव इन में रहना सिखा दिया। ये लिव इन का कल्चर क्या है? स्वतंत्रता का ही तो परिणाम है, जो मन में आया कर रहे हैं। ये लिव इन में तो हमारे यहां पहले से कुत्ता बिल्ली रहते आए हैं, हाँ या ना? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं बताओ, क्या कहोगे आप? आज इसके संग, आज इस बिल्ली के साथ, आज उस कुत्ता है उसके साथ, उसके साथ घूम रहा है। बताओ क्या है? यही कल्चर इंसान अपना रहा है। जानवरों का कल्चर इंसान अपना रहा है। सोचिए, इतना गिर गया आज का इंसान, जबकि इंसान इतना श्रेष्ठ था कि माता अनसुईया के पास आए भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव, और माता अनसुईया से बोले जरा हमें भिक्षा दे दो। माँ ने कहा लो। बोले नहीं, आप सारे कपड़े उतार दो अपने। जब आप बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाओगी, सारे कपड़े उतार दोगी, तब हम आपके हाथ से भिक्षा लेंगे। माता अनसुईया बोली कि यदि मैं गैर पुरुषों के सामने निर्वस्त्र हुई तो ये मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तब माँ ने कहा अच्छा मैं अभी आई, हाथ में जल लेकर कहा हे विधाता, यदि मैं अपने पति के सिवा पराये पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती, गलत विचारों से, गलत भावों से, तो ये तीनों जो हैं ये बच्चे बन जाएं। तीनों के ऊपर जल छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। माता ने अपना दूध पिलाया। ये एक नारी का धर्म था, पतिव्रता नारी। अब बताइए, जो नारी ब्रह्मा विष्णु महेश को जल छोड़ करके बच्चा बना ले, इतना पावर पातिव्रत धर्म का। किसका पावर? जोर से, पातिव्रत धर्म, पतिव्रता। अब बताओ, जो लिव इन में रहने वाली लड़की 4-4 पुरुषों को आई लव यू कहने वाली, अब ये पतिव्रता बनेगी? ये काहे की पतिव्रता? ये आचरण पतिव्रता का नहीं, ये आचरण तो वैश्याओं का है। आज आप स्वतंत्रता के नाम में क्या बन रहे हैं? हमारी संस्कृति आपको पतिव्रता बनाती थी। पतिव्रता का चरित्र उठाकर, एक पतिव्रता का नाम सुना होगा, सावित्री, जो पति को यमराज के पास से ले आई। चल
यमराज मेरे पति को मेरी आज्ञा के बिना आप छू नहीं सकते। ले गए तो वो ले आई। कितनी और तो सुनो, लंका में मेघनाथ था। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या था? सती सिलोचना। मेघनाथ का सिर कट गया था। कटे हुए सिर को हंसाया, बंदरों ने मजाक कर दिया। बड़ी पतिव्रता बनी घूम रही। यदि तू सच्ची पतिव्रता है तो मेघनाथ का सिर हंस के दिखाए तो हम जाने। मेघनाथ का कटा, लक्ष्मण जी ने बाण मारा ना तो मेघनाथ का सिर कट गया था और हाथ जाके सिलोचना के पास गिरा था। तो सिर रामादल में ही था, उस युद्ध स्थान पर ही था। तब सिलोचना आई थी अपने पति का सिर लेने के लिए। तब बंदर भालुओं ने यूं ही कह दिया कि तू बड़ी पतिव्रता है, तो जरा इसका सिर हंसा के दिखा। तब सिलोचना तो सामान्य थी नहीं। जितना पावर लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला में था, उतना ही पावर माता सिलोचना में था। बस फर्क इतना था कि सिलोचना भी पतिव्रता नारी थी और उर्मिला माता भी पतिव्रता नारी थी। फर्क इतना था कि मेघनाथ गलत का साथ दे रहा था और लक्ष्मण जी सत्य का साथ दे रहे थे। इसलिए उर्मिला का पातिव्रत जीत गया और सिलोचना का पातिव्रत हार गया। दोनों पतिव्रता, दोनों को तराजू में आप रखेंगे तो दोनों का पलड़ा बराबर होगा। कोई एक रत्ती कम नहीं थी और कोई एक रत्ती ज्यादा नहीं थी। ये सिलोचना कौन है? सिलोचना कौन है? वासुकी नाग की पुत्री। और लक्ष्मण जी कौन है? वो भी शेषनाग है। लक्ष्मण जी भी शेषनाग है और वासुकी नाग की बेटी है ये सिलोचना। लक्ष्मण जी का विवाह सिलोचना से ही होने वाला था, पर मेघनाथ ने एक बार नागलोक में जा इसने उत्पात किया, तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। एक बार मेघनाथ ने नागलोक में उत्पात किया, तब नागलोक के जो राजा थे वासुकी, इन्होंने वासुकी नाग ने अपनी बेटी का विवाह सिलोचना का मेघनाथ से कर दिया। मेघनाथ बहुत पावरफुल था, इंद्र को जीतने वाला, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजित। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। बड़ा बलवान था मेघनाथ, दूर दूर तक कोई इसकी बराबरी का टक्कर का नहीं था। लेकिन लक्ष्मण जी ने मार दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी के साथ एक पुरुष के साथ एक स्त्री का बल भी होता है, पता आपको? मेघनाथ अपनी स्त्री के बल से भी बलवान था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। लेकिन उसकी पातिव्रत धर्म फीका तब पड़ने लग गया जब मेघनाथ ने गलत रावण का साथ दिया ना। आपके पास पावर है तो वो तब प्लस होगा जब आप सत्य का साथ देंगे, और यदि आपने उस पावर का मिसयूज किया तो वो पावर घटना स्टार्ट हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। इसलिए प्रहलाद की बुआ होलिका, उसे वरदान था कि अग्नि जलाएगी नहीं, पर जब प्रहलाद को लेकर बैठी तो अग्नि ने जला दिया, क्योंकि उसने अपने पावर का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। तो जिस आग ने उसे ना जलाने का वादा किया था, उसी आग ने उसे जला दिया, क्योंकि आपने किसी बच्चे को लेकर जलाने के लिए बैठी हो। आपको वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो आप उसे बचाओ, हेल्प करो दूसरों की, ये थोड़ी कि किसी को जला ही डालो। पावर का जब जब जिसने दुरुपयोग किया तो खत्म हुआ वो पावर, नाश हुआ। इसलिए पावर का सदुपयोग करिए। 4 आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों का विधिवत पालन हो। 25 साल ब्रह्मचारी, 25 साल गृहस्थ, 25 साल गृहस्थ में बेटी का विवाह हो जाए, बेटों का विवाह हो जाए। जब बेटा बेटी का विवाह हो जाए तो आप पति पत्नी दोनों साथ में रहो, पर भोगी बनकर नहीं, योगी बनकर, भक्त बनकर के रहो। पति पत्नी दोनों के अंदर भोगों के प्रति मन हट जाए और भगवान में मन लग जाए, यही गृहस्थाश्रम। पति पत्नी साथ में रहना बुरा नहीं है, साथ में रहो, पर कैसे? आजकल तो आदमी बुढ़ापे तक भोगों से तृप्त नहीं हो रहा है। पत्नी के होते हुए भी लोग यहां वहां ताक झांक करते हैं, है ना? आजकल तो आप गाना यही सुनते हैं,
सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पुराने लोग सुनते तो थे। तो बस यही है कि आप बच जाएं हर बुराई से। समाज में इतनी बुराइयां हैं कि आप जरा सा ढील देंगे अपने आप को तो आपका मन आपको बुरा बना देगा। इसलिए मन को ढीला मत छोड़ो, मन को कस के रखो। ए मन, कहां जा रहा है? कंट्रोल। मन को समझाओ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मैया, ओ पंचायती मैया, कर लो मेरी मां पंचायत। तो मन के हारे हार है और मन के जीते, पूरा खेल किसका है? इसलिए अपने मन को पकड़ के रखो। कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर। वो ड्राइवर अच्छा होता है जो गाड़ी को टाइम पर कंट्रोल कर लेता है दुर्घटना होने से पहले। कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो वो ड्राइवर कैसा है? आप ड्राइवर हैं अपने शरीर के, अपने इंद्रियों के। आपके अंदर यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो फिर आप कच्चे ड्राइवर हैं। साधु लोग क्या करते हैं? साधु लोग सारी जिंदगी, बहुत सारे संत ब्याह नहीं करते और बिना विवाह के भी वो भगवान की आराधना में। क्यों? आपकी तो पत्नी है होने के बाद भी आप पड़ोसन को देख रहे हैं। आप मतलब जो देख रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, अपने को मत समझ लीजिएगा। जो भैया सो रहे हो, सुनो। साधु संतों की तो एक भी पत्नी नहीं, वो बिना पत्नी के भी अपने मन को सबसे हटाकर ईश्वर में लगाए और पूरी जिंदगी गुजार भी दी। स्वामी विवेकानंद जी जैसे, तुलसीदास जी, सूरदास जी। तुलसीदास जी का विवाह हुआ, पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यारा, अभी नया नया ब्याह था, पत्नी में इतना दिल आ गया था कि वो पत्नी ससुराल मायके चली गई तो तुलसीदास जी भी पीछे चले गए, सांप पकड़ के उसके कमरे में चले गए रस्सी समझ के। पत्नी ने क्या बोल दिया कि जितना प्यार हमसे करते हो इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात पर तुलसीदास जी पलट कर कभी देखे नहीं। इतना मन कंट्रोल, ये पावर किसका था? मन का। यदि मन कच्चा होता तो पत्नी 100 जूता मारती तो भी आदमी पत्नी के तलवे चाटता है। पत्नी कड़वे वचन बोलती है तो तुलसीदास जी संत हो गए। आपकी पत्नी ने तो ना जाने कितनी बार बोला होगा, आप तो ना भाई संत। हाँ या ना? क्योंकि तुलसीदास जी का मन उनके कंट्रोल में था और आपका मन आपके कंट्रोल में। आपकी पत्नी आपको डांट देती, चुप बैठा रहे, शांत रहे, फिर भी आप मेरी प्यारी मेरी प्यारी। ठीक भी है, अच्छा है। बेटा अपने बाप की तरफ देखता तक नहीं, अपना कमा रहा है, खा रहा है और बाप रो रहा, महाराज जी हमारा बेटा बात नहीं करता। नहीं करता तो अच्छा ही तो है। अब क्या करोगे बात बेटे से करके? अब बात भगवान से करने का टाइम आया ना। भगवान से कब करोगे? तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा भी हो तो बताओ इससे लाभ क्या है? बेटे में मन लगेगा तो तुम्हारी दुर्गति होगी कि सदगति? इसलिए बेटा बेटी में 50 साल के बाद मन ना लगाओ, यही समझदारी है। अच्छे हो बेटे फिर भी मन प्रभु में लगे। लेकिन आप, बेटा डांट रहा है, गालियां दे रहा है, मार रहा है बाप को, फिर भी बेटा बाप बेटे की तरह, पोता पोती की तरफ भाग रहा है। ये क्या है? ये मूर्खता है। यही है मोह। 100 जूते खा के भी आदमी घर पे
जूती खाने के लिए पड़ा है। इसके अंदर वैराग्य नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका मन इसके कंट्रोल में, ये पूरा फसाद की जड़ ये मन है। तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है ना, इसलिए 100 जूते खा के भी तुम वहीं पड़े हो दलदल में। तुम्हारे अंदर वैराग्य हो ही नहीं रहा है। तुलसीदास जी के अंदर तो वैराग्य हुआ, सब छोड़ के चले आए, इतनी सी बात में वैराग्य हो गया। और आज के व्यक्ति को जूता खा के भी वैराग्य नहीं होता, क्योंकि मन का खेल है।